नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल HSP क्लासेज में स्वागत है। आज हम आपके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुके हैं। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, अर्थात इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, तो इससे पहले जो है कि आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लेक्चर को आप अच्छे से समझिए, क्योंकि उसमें सारा डाटा बताया गया है, सारे तरीके को उसमें बताया गया। केवल ये प्रैक्टिस सेट है। ये प्रैक्टिस सेट में आप तभी इसका फ़ायदा उठा पाएंगे या तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आता होगा, तब इसका बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको नहीं आता है तो पहले आप लेक्चर को देखिए, ठीक है। पहले लेक्चर को देखिए, क्योंकि जब भी कोई चीज़ आपको सीखना होता है तो पहले क्रम से सिखाया जाता है। तो वैसे जो है कि आप पहले इसके पहले की जितनी वीडियो डाली गई पहले अगर उसको देखिए, उसके बाद फिर ऐसे क्रम से आइए, और मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ आप सीख लेंगे। अगर आपको नहीं आता है टेंस तो आप सीख लेंगे, 100% दावा है मेरा। लेकिन हाँ, जो मैं कह रहा हूँ आप उसको बात को समझिए और उस पर जाइए और फॉलो कीजिए। जैसे जैसे मैं बताया हूँ आप वैसे कीजिए। देखो, अगर आपको ना आए तो कहना, कमेंट में कहना कि सर जी जैसे आप बताए तो मैं फॉलो किया तब भी नहीं आया। और मैं इस बात से आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चों को मैंने इसी प्रकार से पढ़ाकर सिखाया है। तो जहाँ पर मैं नहीं पहुँच पा रहा हूँ, जहाँ पर मेरे भाई बहन, मेरे प्रिय साथी लोग हैं और उनके यहाँ जो है कि अध्यापकों की कमी या अध्यापक पढ़ा रहे हैं समझ नहीं पा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि ऐसे बच्चे बिल्कुल पढ़ें हमसे और सीखें, ताकि उनको ये महसूस या ये फील ना हो कि हमको पढ़ाया नहीं गया, हम पढ़ नहीं पाए, हमारे अध्यापक ठीक से पढ़ा नहीं रहे थे। तो मैं आपके साथ हूँ, आप बने रहिए और आपको सिखाने का मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, तो पहली प्रैक्टिस से करा, मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ। मैं बताया कि अपना अपनी जो होगा उसके बगल में जो भी कुछ होगा उसको साथ में लिख लीजिए। देख लो पूरा, जहाँ पर भी अपना अपनी लिखा उसके साथ में सेट कर दो। कहीं लिखा है और अपना अपनी, ये देखो लिखा है, इसके साथ इसको सेट करो तो हो गया, दो ये स्थान पे था। तो चलिए पहले क्या लिखेंगे, ये अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव का सूत्र फार्मूला एक आपको याद होना चाहिए, पहले कर्ता फिर सहायक क्रिया फिर मुख्य क्रिया, ऐसे करके। कंटिन्यूअस है तो आपको मुख्य क्रिया में क्या लगाना होगा, ING। जितने भी टेंस हैं आपके, अगर कंटिन्यूअस जिसमें लिखा हुआ है सब में ING लगेगा, ध्यान रखना। तो पहले कर्ता लिखेंगे, क्या हो जाएगा आई। सब्जेक्ट लिखा, सहायक क्रिया क्या लिखेंगे, आई के साथ सहायक क्रिया लगाएंगे भैया एम, आई एम। उसके बाद फिर किसका नंबर आता है, मुख्य क्रिया ना, याद करना क्या हो जाएगा, लर्न। लर्न में कहा जोड़ेंगे ING। आई एम लर्निंग, मैं याद कर रहा हूँ अपना पाठ। आई के साथ अपना के लिए क्या लगेगा भैया, माई, और पाठ के लिए क्या लिख देंगे, लेसन लिख देंगे। बात को समझ पाए, पहले इसकी अंग्रेजी लिखी जाएगी तब इसकी, इसी के आधार पर लिखा गया। जब भी अपना अपनी आएगा कर्ता के अनुसार लिखा जाता है अपना अपनी की अंग्रेजी, ठीक है। अगर आपको समझना है कि अपना अपनी की अंग्रेजी क्या लिखेंगे तो आप डेमो लेक्चर देखिए, उसमें पूरा बताया गया है। पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, लो भैया फादर कर्ता लिखा गया, सहायक क्रिया क्या लिखेंगे, इज, एक वचन है कर्ता। अब देखिए पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा कि बहुवचन है, नहीं। अभी लेक्चर में बताया गया कि आखिर क्या कारण है कि इनके साथ इज लगता है, इसके आधार पे नहीं लगता है, उसको लेक्चर में बताया गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। फादर इज पढ़ना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा भैया, रीडिंग। फादर इज रीडिंग, पढ़ रहे हैं। समाचार पत्र का मतलब क्या होता है, रीडिंग द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर, आखिर यहाँ दा क्यों लगा है, सुनो दा क्यों लगता है। जितने भी पद होंगे उनके पहले दा का प्रयोग किया जाता है। जितने भी कॉमन नाउन वाले, कॉमन नाउन है या वैसे शब्द हैं जो कॉमन नाउन का बोध कराते हैं, जातिवाचक संज्ञा का बोध कराते हैं, उनके पहले भी दा का प्रयोग किया जाता है। जैसे कह दिया जाए गाय, तो गाय क्या है आपका, कॉमन, बहुत सारी गाय हैं तो कॉमन नाउन, ठीक है। तो बहुत सारे हैं, जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे तब वहाँ पर क्लियर कर देंगे अच्छे से, ठीक। यह लड़का स्कूल जा रहा है, भैया करता क्या हो गया। अब कुछ बच्चे करेंगे कि यह लिखेंगे, इट लिखेंगे। अगर यहीं पर वाह लिखा होता तो बच्चे इतना कर देते हैं, वाह, वाह के लिए ही लगा देते हैं। अरे यार ऐसा मत करिएगा। सुनो, वह अकेले आएगा तब ही सी का प्रयोग करना। अगर वह किसी की ओर इशारा करने के लिए आया, वह लड़का, वह लड़की, वह आदमी, वह गाय, इशारा कर रहा है ना किसी की तरफ, तो वहां पर दिस दैट वाला स्टार्ट करना है। यह है तो भैया क्या लिखेंगे, दिस बॉय
कर्ता लिख उठा, सहायक क्रिया क्या हो जाएगी भैया, दिस बॉय इज गोइंग, गोइंग के बाद क्या लगाएंगे, टू, फिर क्या लिख देंगे, स्कूल। ये हो गया। अध्यापक कक्षा में व्याकरण पढ़ा रहे हैं। लो, अध्यापक क्या भैया, पद है ना, द टीचर, द टीचर। अब इज लगाएं कि आर लगाएं, कुछ बच्चे या इसके आधार पे लगा देते हैं, रहे हैं आर लगाते हैं, ऐसे मत करिए, डेमो लेक्चर देखिए, अर्थात इसका देखिए जो लेक्चर प्रेजेंट कंटिन्यूस उसमें सारा बताया गया क्यों नहीं लगता है आर। द टीचर इज टीचिंग, द टीचर इज टीचिंग, सब क्रम से रख लें, कर्ता फिर सहायक क्रिया फिर मुख्य क्रिया ing, टीचिंग ग्रामर, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, टीचिंग ग्रामर। एक चीज ध्यान रखना, ग्रामर की आप स्पेलिंग याद रखना, ठीक है। तो द टीचर इज टीचिंग ग्रामर इन द क्लास, इन द क्लास, इन मतलब होता है में भैया, द जो है आर्टिकल लगता है और क्लास हो गया। किसान खेत नहीं जोत रहा है, यहाँ लिखा किसान खेत जोत रहा है, ठीक है, इसको लिख देते हैं, जोत रहा है, यहाँ जोत रहे हैं, ये हो गया। अब आपको अच्छे समझ पाएंगे इन दोनों में अंतर। करा किसान खेत नहीं जोत रहा है, आपको ऐसा पता चलेगा जोत रहा है, इसका मतलब कि जो कर्ता हमारा किसान हो सिंगुलर है। यहाँ से इसे पता चलता होगा जोत रहे हैं, जो ये कर्ता बनेगी ये प्लूरल होगा, ये आप इसके आधार पे ये सिंगुलर समझ में आ रहा है, इसके आधार पे ये प्लूरल समझ में आ रहा है, जी बिल्कुल सही समझ रहे हैं, ठीक है। तो आइए तो लिखेंगे क्या भैया, द फार्मर, द फार्मर, द फार्मर, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, इज, क्योंकि एक वचन समझ में आ रहा है, ठीक है। द फार्मर इज निगेटिव है तो भैया क्या लगाएंगे, नॉट, द फार्मर इज नॉट, जोतना क्या होता है, प्लाउ, प्लाउइंग, ठीक है। द फार्मर इज नॉट प्लाउइंग द फील्ड, ये हो गया भैया, ठीक है। किसान खेत जोत रहे हैं तो क्या लिखेंगे भैया, द फार्मर्स, द फार्मर्स आर प्लाविंग, द फार्मर्स आर प्लाविंग द फील्ड। ये देखो यहाँ पर थोड़ा सा इसको सही कर ले, फील्ड, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, अब उसके बाद फिर है यहाँ पर, वह आज दिल्ली नहीं जा रहा है तो क्या लिखेंगे भैया, ही, उसके बाद फिर का इज नॉट, ही इज नॉट गोइंग टू दिल्ली टुडे। ये क्या है, टुडे भैया आपका शेष है। क्या तुम मैच नहीं देख रहे हो, तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या तुम मैच नहीं देख रहे हो, तो प्रश्नवाचक, ये देखो क्या से स्टार्ट है, सिंगल इंट्रोगेटिव है तो आपको सहायक क्रिया लगाना है, लिखेंगे क्या, आर यू, निगेटिव है तो क्या लगाएंगे, नॉट, और देखना का सी नहीं लगाएंगे, मैच देखने की बात जब आएगी, फिल्म देखने की बात आएगी तो वॉच लगाना, ये हो गया, आर यू नॉट वॉचिंग द मैच, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। क्या वे अपना समय नष्ट नहीं, चलो वे क्या, वे के आधार पे क्या की लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, आर, कंटिन्यूअस है इसके वजह से इज एम आर सहायक क्रिया के आधार पे लगाएंगे, आर, उसके बाद फिर लिखेंगे दे, निगेटिव है तो क्या लगाएंगे, नॉट, देखिए नष्ट करना क्या हो जाएगा, वेस्टिंग, ठीक है, नष्ट कर रहे हैं, वेस्ट मतलब बर्बाद करना, नष्ट करना, अपना समय, देख साथ क्या लगेगा, दियर टाइम, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। क्या तुम उसे बुला रहे हो तो भैया क्या लिखोगे, आर यू, ठीक है, आर यू कॉलिंग, आर यू कॉलिंग, अब उसी के लिए क्या लगाओगे, हिम लिखो चाहे हर लिखो, अगर हिम लिखोगे तो ऐसे समझ में आएगा पुरुष को बुला रहा है, अगर हर लिखोगे तो स्त्री को समझ में आएगा। वह यहाँ अब क्या कर रहा है, देखो प्रश्नवाचक शब्द बीच में है ना, जब बीच में आएगा तो डबल इंट्रोगेटिव, पहले क्या लिखेंगे, व्हाट
फिर सहायक क्रिया लिखेंगे भैया, सहायक क्रिया इज कर्ता के अनुसार वह, तो क्या हो जाएगा ही। अब उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, डूइंग हियर, हियर मतलब यहाँ नाउ मतलब अब, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ये आपका जो है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की प्रैक्टिस में ये अभी 11 तक हुआ है। अब इसके आगे जो है आइए हम लेकर चलते हैं आपको, इसके और अधिक से अधिक एग्जाम्पल करवाते हैं, तब जो है कि आपकी तरफ फिर ये समाप्त होगा। पहले अभी आइए एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो आपके लिए ये कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल ला दिए हैं, आइए हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं इसको हल करना। देखिए किसे लिखा हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह लिखा हुआ, प्रश्नवाचक शब्द, तो क्या लिखेंगे भैया, होम, ठीक है, होम मतलब किसे। उसके बाद सहायक क्रिया का लगाएंगे आर यू, क्योंकि कर्ता बहुवचन है इसकी वजह से क्या लगाएंगे आर। होम आर यू, देखो स्टेप बाय स्टेप चौथा फार्मूला लग रहा है। उसके बाद फिर सर्च करना, सर्चिंग लिखेंगे क्या, सर्चिंग, सर्च मतलब होता है ढूंढना है, खोजना, सर्चिंग। और सर्चिंग के बाद एक महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन जरूर लगाया करो, फॉर का प्रयोग किया करो, ठीक है। चलिए, कितने लड़के नाटक में भाग ले रहे हैं, लो भैया कितने लड़के, ये देखो बहुवचन जो है कि आपका कितना कितनी बगल में जो लिखा गया प्रश्नवाचक शब्द बनेगा। अगर आपको कितना कितनी वाले प्रश्न में दिक्कत होती है तो आप बहुत सारे वीडियो डाले गए हैं इस टाइप के, लेक्चर में भी है और उसमें भी अलग से बनाया गया है एक वीडियो, तो आप कितना वहां से देख लीजिए कितना कितनी वाला। तो क्या लिखेंगे भैया, हाउ मैनी बॉयज, ये आपका प्रश्नवाचक शब्द बन गया। उसके बाद फिर भाग ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बहुवचन समझ में आ रहा है, तो हाउ मैनी बॉयज, फिर करता, ये हो गया हाउ मैनी बॉयज, करता तो यहाँ पर सेट हो गया लड़के। हाउ मैनी बॉयज आर, भाग लेना भैया, भाग लेना क्या होगा, पार्टिसिपेटिंग, पार्टिसिपेटिंग, पार्टिसिपेट मतलब होता है भाग लेना, ठीक है। तो या ऐसे लिख सकते हो भाग लेना, टेक पार्ट, ठीक है, ऐसे टेकिंग पार्ट ऐसे भी लिख सकते हो। तो कह रहा है कि हाउ मेनी बॉयज आर पार्टिसिपेटिंग, हिस्सा ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं, इन द, लिख सकते हो ड्रामा, ठीक है, ड्रामा, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो देखिए चाहे आप ड्रामा लिखिए या प्ले, मतलब भी उसमें नाटक होता है, ठीक है। तो बात समझें, अब उन्हें कौन, लो भैया कौन वाला आ गया, कौन पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, लो तो क्या लिखेंगे पहले हु, उसके बाद फिर रहा है रही, देखो समझो, ऐसा समझ में आ रहा है कि सिंगल, ऐसा समझ में आ रहा है कि एक वचन होगा जो भी करता होगा, आपको पता है इसमें करता होता नहीं है। तो कह रहा है हु मतलब कौन पढ़ा रहा है, हु इज टीचिंग। अगर आपको ये कम समझ में आए तो आप कौन वाला स्पेशल लेक्चर देखिए, ठीक है। हु इज टीचिंग, कौन पढ़ा रहा है उन्हें, तो क्या लिखेंगे भैया, देम नाउ, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, ठीक है। वह अब तुम्हारी सहायता क्यों नहीं कर रहा है, सुनिए, अगर ये समझ में नहीं आ रहा फिर देखो समझा देते हैं। पहले कौन की प्रश्नवाचक शब्द लिखा गया, सहायक क्रिया, ऐसे समझ में आ रहा है एक वचन होगा, करता लिखा इसको लिखा गया इज। आपको पता है कि यहाँ पर कर्ता नहीं होता है तो कर्ता हटाइए, फिर मुख्य क्रिया में आईएनजी लगा है, टीचिंग हो गया। फिर ऑब्जेक्ट क्या पढ़ा रहा है, नहीं पता किसे पढ़ा रहा है, उन्हें पढ़ा रहा है, ये हो गया देम उन्हें। अब फिर बचता क्या है, शेष बचता है, लिख दिया गया। वह तुम्हारी सहायता क्यों, प्रश्नवाचक शब्द, तो भैया क्या लिखेंगे, वाई। उसके बाद फिर ही, देखो रहा रही कंटिन्यूअस है, इज एम आर में बताओ क्या लगेगा, वाई इज ही नॉट अब हेल्पिंग। अब देखिए बात को समझो थोड़ा सा, तुम्हारी सहायता इसके साथ ये सेट हो गया, तो यहाँ हेल्पिंग नहीं होगा, अब क्या होगा, मुख्य क्रिया डू बन जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भैया, डूइंग योर हेल्प, डूइंग योर हेल्प नाउ, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ठीक है। बात को समझें, अगर यहीं पर तुम्हारी ना होता तो हम हेल्पिंग लिखते हैं, लेकिन ये इसके साथ फिट हो गया तो आपकी मुख्य क्रिया फिर करना हो जाएगी, ठीक है, इतना ध्यान रखना। पिताजी किताब पढ़ रहे हैं, लो भैया, फादर इज रीडिंग। आखिर ये इज क्यों लगा है, अगर इसको जानकारी लेना है तो आप लेक्चर देखिए, इज रीडिंग द बुक, ये भैया आपका हो गया, ठीक है। आइए शोर कौन नहीं मचा रहा है,
ऐसा समझ में आ रहा है कि एक वचन होगा सब्जेक्ट, तो शायद क्रिया इज का प्रयोग किया जाएगा। क्या लिखेंगे? हु इज करता है ना, इसके बाद फिर नॉट लगाओगे क्योंकि निगेटिव है। हु इज नॉट मेकिंग अ नॉइज। मेकिंग अ नॉइज मतलब होता है शोर मचाना, ठीक है। मेकिंग मतलब बनाना, वही हो जाएगा बनाना यानी करना, यानी वहां पर हो जाएगा बचा रहा, मचा रहा। अनॉइज मतलब शोर हो जाएगा। महात्मा गांधी आ रहे हैं, देखो भैया, महात्मा गांधी इज कमिंग। लो भैया, इज काहे लगा है, लेक्चर में सब बताए हैं। गंगा नहाने कौन जा रहा है? लो भैया ये देखो, तो कौन के लिए लिखेंगे क्या? हु, उसके बाद फिर इज गोइंग। हु इज गोइंग, कौन जा रहा है नहाने। इसमें दो मुख्य क्रिया ही है, एक तो जाना जा रहा है, एक नहाना। तो बताया है कि जो अंतिम मुख्य क्रिया होगी, देखो टेंस के आधार पे गोइंग लगा दी, आईएनजी लगा दिए नियम के आधार पे। ये जो है इसको इन्फिनेटिव से जोड़िए या जीरंट से, चाहे टू बाथ लिखना या लिखो बाथिंग इन द गंगा, ये आपका हो गया, ठीक है। क्वेश्चन मार्क। गंगा नहाने कौन जा रहे हैं? लो यहाँ रहा है, इज लगा है, यहाँ पर क्या लगेगा, वो जिम्मेदारी आपकी है। मैं अभी खड़ा हूँ, तो इन दोनों का जो है कि ट्रांसलेट आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। अगर आप लेक्चर देखे होंगे तो जरूर जो है आप इसका आंसर जरूर कर पाएंगे। इसका तो बिल्कुल कर पाएंगे, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का लेक्चर देखा है वो कर लेगा। अगर जो और भी जो मैं वीडियो डाला हूं अगर आप उसको देखे होंगे तो ये भी आप कर ले जाएंगे। बाकी यहाँ तो मैं हिंट दे ही दिया हूँ। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स।